तो उस कदे इसने सारा प्यार मुहब्बत समाज का बढ़ेगा और सारे तो बड़ा जो रिजल्ट आने वाला है वो तुझे सारे ही पता है कि सारे बच्चे इतने होनहार इतने जहीन होने बावजूद जिला रिजर्वेशन कैटेगरियां आदि तो वो पिछे रही जाते। मैं वेलकम करना इसलिए सारे साथी ठहरे वकील साहब कहते पहले पूछिए उस तो बाद सारे SSP भट्ट साहब तशरीफ रखते अपने भारत भूषण और भी आइए। ये जी सारी टीम है इन्हें इस मामले ही उठाया सारे विक्रांत और इस मामले ही उठाया और इसी पाए तकमील तक पहुंचाना है पर कले नहीं ना पूछेगा। आ सारे कि सारे लोग ये जितने सारे नौजवान साथी बैठे ना जितने सारे बुखला हजरात हैं जितने सारिया बच्चियां साड़ियां भैन सारे छोटे दूसरे ब्रदर छोटे भैन भरा जितने भी हैं वो अपनी अपनी जी है सोच ही लैके इसी दोनों स्ट्रगल ही मजबूत कर क्या। तो मैं क्योंकि सारे मोहतरम गेस्ट पहुंच गए हैं मैं थोड़ा बोल ही लगा। मोहतरम गेस्ट सारे पुजी है उन्होंने गल सुनने वास्ते ही ऐसे आए हैं लेकिन इस दो चार गल्ला मैं और कुछ आखिड़ा सारी जी है लैंग्वेज पहाड़ी 7वें शेड्यूल से शामिल होनी चाहिए। अपनी जुबान ताकि अस IAS करा KS करा 7th शेड्यूल च सारी ये डिमांड भी करनी जरूरी है कि 7वें शेड्यूल च पहाड़ी जुबान जी आइडेंटिफाई होनी चाहिए है। उस तो 8th शेड्यूल उस तो बाद जरा सारा हर वर्कर है इस विच सिंसीयरिटी और डेडिकेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। असं सिंसीयरली यह काम करना है इतने कई तो सारे अंदर चीजा छोड़िया जानिया ने तो जनाब वो चार जो बंदे सन वो तो होर ही मुद्दा उन्होंने थोड़े कन्ने आए तो उन्हें गल अपनी जी असल करनी सी उस वास्ते चले गए। असं ही तोड़ने की कोशिश की जाएगी कई किस्म के शोशे आजकल बड़ा मॉडर्न जमाना है नेटवर्क जमाना है कई शोशे नेट उपर छोड़े जाएंगे उन्हें शोशे उपर असें यकीन नहीं करना असें जमीन अपनी देखनी है अपनी बुनियाद देखनी है इसी मजबूत करना है। लिहाजा जेडे ये लोग इतने इंटैलेक्चुअल क्लास तो सारे मुलाजम सारे दूसरे लोग जो इतने इकट्ठे अपना अपना सिंसियर और डेडिकेटेड तरीके के हिस्सा पाओ और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करो रजौरी पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करो और अपनी तादाद दसो 15 लाख लोग अगर किसी ने अगर कोई जूनियर गवर्नमेंट चो कोई अगर मंत्री सारी टीम जाके उसी राजी करके बुलाती है तो अगर सदन कुछ कोई सादा दिन कोई फलाने तरीक कोई बड़ी हस्ती जिन्हें असी ये देना है वो आ रही है तो उत्थे आके गोंडे हम 50 बंदे बंदा आखे कि भारी भाई उत्थे अगर 15 लाख पॉपुलेशन सारी तो घट तो घट 2 लाख बंदा चाहिए नहीं चाहिए ये चीज नहीं चलो अपनी ताकत का मुजाहरा करना पेगा तुहानू और सिंसियर तरीके करने और अगर ये गवर्नमेंट असी देंदी है अस भी गल आने कि अस इतने बेशर्म नहीं है कि तुम असी कुछ दोगे तो थोड़ा ठीकरा खाली में नहीं उड़ गए वो भी अस भरिया भेज गए जो वक्त आया तो करने बराबर दे गए तो अगर सारे को आशीर्वाद होगा ना असी अपना देंगे ना जी। तो इस तो ज्यादा ना कुछ कहते ही एक बार महात्मा गांधी ने आख्या हाँ अंग्रेजी के 4 पॉइंट दिया मैं वो लफ्ज तुम्हारे सामने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखे थे पढ़ी और ना एक बारी उन्हें LOVE love rules the code the camp the grave love rules the code the camp the grave men below and saints above men below and saints above love for heaven and heaven for love पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो कार्यक्रम है ये जो सेमिनार रखा गया है इसका टॉपिक है जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड एथनिसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं जो हमारे चीफ रिसोर्स पर्सन हैं श्री ऋषित भट्ट साहब वो हमारे बीच आ चुके हैं SSP हैं और मैं उन्हें चाहूँगा कि वो स्टेज पे यहाँ आए। आज आप सबको सुनने का मौका मिलेगा एक ऐसे शख्स को जिन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे साथ
जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आईआईटी मुंबई के प्रोजेक्ट श्री जीवानंद शर्मा जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी यहाँ पे आए। ये भी हमारे कालाकोट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और सर मैंने आई हैव सेट वन नोशन, मैं बीच में पहाड़ी बोलूंगा, बट दिस इज ए यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म तो सारी। इसके पश्चात मैं तीसरे यहाँ पे हमारे साथ डीडीसी दरहाल से कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इकबाल मलिक साहब हैं, वो हमारे मेन गेस्ट हैं। मैं उन्हें भी चाहूंगा कि वो भी यहाँ पे आए। अब मैं चाहूंगा सभी साथियों से एक तो रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी स्पीकर हमारे आएंगे, सबसे पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप समझ लें कि आप जम्मू कश्मीर के सबसे पाइवोटल इंस्टीट्यूशन के पाइवोटल सेमिनार हॉल में हो। इस सेमिनार हॉल की एक मर्यादा है, एक डिग्निटी है। हम सभी इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे शब्द भी उसी तरह से होने चाहिए, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसी कंडीशन पे हमें परमिशन दी थी कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो सियासी ना लगे, बल्कि अपनी बात रखने वाला लगे, इंटेलेक्चुअल सेमिनार लगे। तो साथ में मैं एक बात रखता चलूं कि जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड एथनिसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, हमने ये टॉपिक क्यों रखा? मैं आखिर मेरे साथियों ने पहाड़ी च भी बोलो तो जड़े लोग सपोज असने साथी जड़े पहाड़ी समझने क्योंकि सारे लोग समझने तो मैं गल आखना चाहूंगा कि जड़ा असा टॉपिक रखा कि जस्टिस इक्वालिटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड सब तो दरकिनार, सब तो नजरअंदाज जिस एथनिसिटी नाल जिस तरह जम्मू कश्मीर दियां उसने नाल न्याय होना, उसने नाल बराबरी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ज्यादा गल्ला नहीं कर लगा क्योंकि उस बाद स्पीकर बोल सकेंगे। रजौरी पुंछ जड़ी बेल्ट है उठे पूरी पहाड़ी असने जिन्हें कबीले ने लोग उठा 70% लोग पहाड़ी कबीले ने रहने रजौरी पुंछ ने अंदर पूरी जम्मू कश्मीर में। मैं निकी सारी गल आखसांगा कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा ग्रां सपोज जिथे 100 बंदा रहना है, 50 की तुस कुछ चीज देने हो और 50 की नहीं देने। एक सपोज ग्रां है, उसका एक मोड़ है, 2 घर आमने सामने हैं, एक घर वाले बच्चे की तुस एक चीज देने हो, एक रिसोर्स देने हो, दूए की नहीं देने हो। एक कुथा तक न्याय, एक बच्चा है, 2 बच्चे जुड़वान और एक बच्चे की तुस दूध देने हो और दूसरे बच्चे की तुस पानी भी नहीं देने, एक कुथा ना न्याय। और उसका नतीजा क्या होया? जड़ा बच्चा 32 साल तू जिसी दूध नहीं मिलिया, जड़ा रिसोर्स तू वही है, वो बच्चा जड़ा माल न्यूट्रिशन का शिकार हुई है। मैं निकी सारी एग्जांपल दसा कि वी आर द स्कॉलर्स एंड वी आर नॉट द प्रमोटर ऑफ रिजर्वेशन। अस रिजर्वेशन की गल नहीं करने, अस आखने पूरे हिंदुस्तान जो रिजर्वेशन कटो। अस एलीट क्लास टू बिलोंग करने, ये भी गल सच्ची है। और अस एलीट क्लास वाले भी आखने कि असं रिजर्वेशन ना दो, क्रीमी लेयर पूरे हिंदुस्तान चो बाहर कटो। लेकिन अस 15 लाख पहाड़ी लोगों ने वकील हैं, एडवोकेट हैं, जड़े 15 लाख सारे पहाड़ी लोग गुरबत के शिकार हैं, जड़े 15 लाख सारे पहाड़ी लोग इतने दरकिनार हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि आज ने टाइम अगर उन्हें नहीं एक सहारा दिता गया तो वो दिन दूर नहीं कि इन लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मैं कार्यक्रम की प्रोग्राम की शुरू करने अपने जड़े सब तो पहले स्पीकर सारे स्पीकर मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि समय जो है अज असने चीफ रिसोर्स पर्सन हैं और जड़े असने स्पेशल गेस्ट हैं उन्हें सुनना है। इस वास्ते सारे 2-2 मिनट वास्ते अपनी गल रखन कि आने वाले टाइम च असा की अपनी एथनिसिटी वास्ते क्या करना है। सब तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा संजीव जी, जड़े ऑर्गेनाइजिंग टीम ने इसान और अमन संजीव जी एडवोकेट और पुंछ टू बिलोंग करने ने पुंछ बड़ी जबरदस्त सारी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करवाई सी वास्ते जोरदार तालियां की जाए। डॉक्टर नितिन जी की रिक्वेस्ट है कि सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तुम लिखोगे और इसना पूरा जड़ा रिकॉर्ड है वो पूरा बन सीगा। प्लीज वेलकम संजीव जी। शुक्रिया विक्रांत जी। इतने स्टेज ऊपर बैठे अज ने असने जड़े मुख्य अतिथि जितने भी इतने आए ने मेरे पहाड़ी भरा, मेरी भैन, असने बुजुर्ग, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि असली जी ये मुहिम है
पहाड़ियां की जड़ा ST स्टेटस दिता जाए काफी देर तो चल रही सी। जिस तरह कि मेरे तो पहले इतने स्पीकर बोले ठाकुर उन्होंने सलाया कि 1991 जिसला ये असन इतने कुछ बिरादरियां की ST स्टेटस मिला गया तो असा पहाड़ियां का नंबर पहले नंबर ऊपर, लेकिन वो फाइल किस तरह गुम हो गई, कुधर गई, अस उस पिछड़े इस बार नहीं पहने की कोशिश करांगे। समय घाटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लाऊंगा, बस एक चीज जरूर कहांगा सारे पहाड़ियां की कि असा की यूनाइट रहना पड़ेगा। एक वो चीज है, अगर कुछ चाहते हो कि सानू पहाड़ियां की ST स्टेटस लग जाए, उस तो सब तो पहले असा की यूनिटी दसनी पेशी। रीजन क्या है? फाइव दैट पहाड़ी एक्शन जिस हर कौम ना आदमी आना है, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है। इस कारण अगर अस यूनाइट रहा, आज सेंटर गवर्नमेंट ने अगर असं थोड़ी जी एक उम्मीद नहीं किरण दसी है कि अस उन्हें असा पहाड़ी कम्युनिटी की रिकॉग्नाइज किया है कि अस जेडे ट्राइब तो अस उस चीज की यो गल आखना कि आने वाली असली जी नस्ल अगर वो इस चीज को महरूम रहे तो वो ठीक नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई उम्मीद नहीं किरण दी है तो जरूर असा पहाड़ियां की ST स्टेटस लभना चाहिए, लेकिन उस वास्ते असा किस तरीके ना चलना है, अपने सारे बुजुर्गों की राय लेकर, अपने हर एक भैन भरा की नाल लेकर और एक यूनिटी दसनी है कि दिल्ली तक यह गल पुजे कि पहाड़ी जड़ा है वो जोरी पुलिस है वो बिल्कुल यूनाइट है। जिस तरह इस तो पहले ठाकुर साहब ने कहा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट असं कोई देनी है तो आप उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजांगे। लेकिन सब तो बड़ी गल इतने कई लोग असं गल कर रहे हैं कि असं 4% रिजर्वेशन लगी, असं तो रिजर्वेशन मंगी कदे पहाड़ी ने रिजर्वेशन मंगी नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफों असं की तोहफा दिता, असं की रिजर्वेशन चाहिए नहीं। असं की अगर चाहिए ना तो फुल प्लेज जो है वो ST स्टेटस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पूरा, रिजर्वेशन की असं की जरूरत नहीं। तो ज्यादा ना बोले मैं यो कहूंगा कि जो यूनिटी है जिसमें भी अगर कोई भी किसी मंच को कॉल होनी है कि आज पहाड़ियां का प्रोग्राम है, असा की कोशिश करनी चाहिए। असल कई लोग अजे भी डर रहे नहीं जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाँ, पता नहीं मेरे डिपार्टमेंट वाले मेरे की क्या आख छोड़ सन, मेरी ये मजबूरी है जी मैं उधर चला जैसा फलाना बंदा नहीं देख छोड़ सी। अगर ये चीज अपने दिल्ली रखता फिर आसाना जिस काज वास्ते अस लगे ने तो मेरे की नहीं लगना कि पूरा हो सी। लेकिन अगर अस यूनिटी दसांगे यूनाइट रहांगे तो जरूर बहुत ही जल्द जिस मुहिम वास्ते अस लगे ने उस मुहिम की उस मकसद की अस हल करांगे, उसका एको कारण सी कि अस यूनाइट रहो। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जो इतने लोग पुजे अगे तो जिसला अस कॉल करा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश रहेगी कि हर प्रोग्राम ही जरा पहाड़ी हर जगह पुजे। धन्यवाद संजीव जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और जड़ा तुसे पूछ विच डाक बंगले च प्रोग्राम कराया सी वो भी हिस्टोरिक प्रोग्राम सी डॉक्टर नितिन और उसने साथियों नाल अस पहाड़ी को धन्यवाद करनी तुसे जैसे सिपाही साडे नाल जुड़े हुए। उन्हें बुलाना चाहता मास्टर सज्जाद मिर्जा साहब की। जदों असें ये कार्रवाई शुरू की सी 15 नहीं 15 कन्वेंशन साडे नाल रहन, अपना कीमती समय कटने, इन्हां नाल भी जोरदार ताली बजाओ। अपने जमाने में ट्रेड यूनियन ने मशहूर लीडर रहे मास्टर सज्जाद मिर्जा साहब। दिए बादे मखालफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। साहिब सदर हट के बैठे साहिबान, शुक्ला साहिबान और हमारे बीच में रजौरी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिनके खानदान में पूरे रजौरी पर एक कर्ज लगाया है जिनका नाम पवन शर्मा प्रोफेसर साहब जो हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, उनकी आलिया भी यहाँ बैठी हैं जनाब। और आज का ये जो मकसद हमारा है यहाँ बैठने का वो ये है, यहाँ मीटिंग करने का कि जिस तरह विक्रांत जी ने ये गल आखी है कि 18 मीटिंग स्टार्टिंग हो गई हैं रजौरी कर रहे हैं असा की जड़े स्टार्ट कर रहे हैं कि असा की शेड्यूल ट्राइब जो दिता जाए। जिस तरह वकील साहब ने पहले किया कि असा शेड्यूल ट्राइब जड़ा है वो मांग रहे हैं और असा की दिता जाए। देखो शेड्यूल ट्राइब जड़ा है आज भाजपा सरकार जड़ी है ये सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस जड़ी है वो डिलीवर कर रही है। वो डिलीवर की साढ़े को जड़ी सबूत है वो ये है कि जिस वक्त 1 अरब 30 करोड़ ने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू ने अंदर जिस दौरा किया तो उन्होंने एक गल आखी है
कि पहाड़ियां ने जड़ा मसला ये मेरे भाई पहाड़ी इन्होंने MLA भी बन सन, इन्होंने मिनिस्टर भी बन सन, इन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बन सन। असा की किरण जागी, वो किरण ये जागी कि शुक्र मालिक ना किया जी स्ट्रगल पिछले 30 सालों तो अस कर रहे आ रहे हैं, उस स्ट्रगल ने जी तपो किसी न किधरे वो मालिक करे, वो किधर उसकी कोई किरण नजर आ रहा है, जिस किरण की वजह नाल सारा जरा शेड्यूल ट्राइब है असा की अलग है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब लेने वास्ते थोड़ा जहा कष्ट कर रहे हैं पिछले 30 सालों तो, लेकिन 30 सालों ने पीरियड असल की थोड़ी बड़ी परेशानी आई है। परेशानी ये आई है, बुरा ना मानियो, कि जिन्होंने लोगों की असल वोट दी, नुमाइंदे बनाई, जड़े लोग इलेक्शन तो पहले ये गल आने कि सारा मैनीफेस्टो है कि भाइयों शेड्यूल ट्राइब दुआसन हासिल अस तुम की जाके वोट दो इन ब्लाक असा हर पार्टी की वोट दीते, लेकिन असा की किसी शख्स ने जाके सेंटर भी जाके चाहे चाहे पार्लियामेंट के अंदर सारा जाके तक किसी ने जड़ा वोट नहीं किया, और असा की नहीं आखी ये चीज कि भाई इन्हों कोई राइट है या कुछ मसला है। अज रजौरी की धरती पर खुशी की गल है कि सारे इकबाल मलिक साहब जो DDC ने कौंसलर इन्होंने इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म को इलेक्शन निशान को इलेक्शन लड़िया सिंबल को, और इन्हों की पार्टी वाले ने भी यह गल आखी कि शायद तुम की दराल ने अंदर जब तुम इलेक्शन लड़ने को जितना 100% पॉपुलेशन जड़ी है वो मंडल है, और उस मंडल पॉपुलेशन ने अंदरों भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट निकली, और इन्होंने जाके सेंटर में जाके टीम गई, इन्हें टीम ने जाके सेंटर में जाके तो गल आखी अमित शाह साहब की कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई पहाड़ी है, अगर कोई पहाड़ी है जो अगर किसी की कोई चीफ मिनिस्टर बनाओ, किसी के MLA बनाओ, किसी मिनिस्टर बनाओ, इलेक्शन करवाओ, लेकिन पहाड़ी जड़े वोट भी तुम दे सकते, सपोर्ट भी तुम दे सकते, और पहाड़ी जड़े पिछले 30 साल तो जड़े को पछड़े उन्होंने कोई इंसाफ जड़ा है वो नहीं हुआ करना, जिसकी वजह नाल एक मतलब सारा कुछ असल की अज जड़ा उसका मिलिया। उस तो बाद उन्होंने क्या किया कि सारा जितना भी सारा एक प्रोग्राम सी असें स्टार्ट कर दिया कि असं शेड्यूल ट्राइब जड़ा दो, अस चले दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। अज यूनिवर्सिटी तक जिसले अस पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ने अंदर भी आके तो अज साढ़े रजौरी और पुंछ लोग जो इतने बैठे रजौरी पुंछ पूरी और करना ये सारे लोग अच्छी तरह जानने, ये सब लोग इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे, क्वालीफाइड लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, इन्हें की सिर्फ एक चीज में गल आखना कि तुम सिर्फ अपने ठंडे दिमाग में सोचो कि 30 सालों तो साड़ी साल इंसाफियां हुई, अगर तुम तरफ ख्याल मारा तो मन करना कि अस कदम चढ़ी सके। नहीं आएगी याद तो बरसों तक ना आएगी, जब आएगी याद तो बहुत याद आए। वो जरा साढ़ा 30 साल जरा ना इंसाफी हुई है, उस ना इंसाफी ना लगना सोचा कि साढ़ा क्या हुआ। अज साढ़े बच्चे गुद्दा खवास ने, मोगला ने, तरियाठ ने, दराल ने, रजौरी ने, पुंछ ने, मेंढर ने, उड़ी ने बच्चे जाके मेट्रो सिटी ने बच्चे ना जाके दिल्ली के अंदर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सारा मुकाबला आपस में स्टेट के अंदर नहीं होना। रजौरी पुंछ उड़ी लोगों ने करना। जिस तरह कल SSP साहब ने साढ़े भट्ट साहब ने गल आखी गल करना कि इन्होंने को तारीफ नहीं करना कि जिसने वक्त ही ना रह गया, इन्होंने गल आखी कि सुनो बड़ी मीटिंग सी तो इन्होंने गल आख्या पहाड़ियां नहीं कि ये अगर 2 पोर्शन बनेंगे, अगर इस इको हाल में अगर बैठे हैं सहम कुर्सी पर बैठे हैं, अगर अगे लोगों की आख्या जाए कि उसके थला बजाओ, अगे आखो तो कुर्सी पर बाओ, जो थला बैठेंगे उन्होंने मन क्या उन्होंने दिल जड़ाओ क्या आखेगा, उनका मन जड़ाओ क्या आखेगा संगी कि अस क्या करा कर रहे हैं, वो सारा क्या नाइंसाफियां होगा करें। तो नाइंसाफी के खिलाफ जड़ा आदमी आवाज में बुलंद करना वो दुनिया पर जिंदाबाद है। हक पेशा हक और बातें लड़ाई होनी है, हक जड़ा वो हमेशा उसकी जीत होनी है, सच जड़ा सच है। अज अस ये गल आखने असा राय दी अज भारत व्याह साढ़े बैठे असा ये गल आखी है, इन्होंने सलाह की है कि जरा ये सारा पहाड़ी कल्चर है इसके डेवलप करना तो उसे किस तरह करना, इस तरह वास्ते एक ट्रक निकली जाए और पूरे एक टीम बनी जाए, गड्डी पर हर जगह आवाज आ जाए, जिस जगह 4 बंदे इकट्ठे में पहाड़ियों की गल करो, जिस जगह 4 सब शादी होगी तो पहाड़ियों की गल करो, दुकान पर जाने पहाड़ियों, हर जगह जाके तो हर प्लेस पर जाके पहाड़ियों के बारे में गल करो, अपना कल्चर डेवलप करो, अपनी जबान जी है उसकी सब जरा कॉन्फिडेंस रखो। जिस ठाकर साहब ने आख्या पहले बाला साहब ने कि असा अंग्रेजियां बच्चे सिखाने हैं, लेकिन अपने कल्चर वाला नहीं भूलना। जब तक अस अपने कल्चर की नाल लेकर नहीं चलेंगे तब तक असा कुछ नहीं होना, क्योंकि असा की टीम दारे कभी कोर गल आखी सी बैंक पर बैठे साहिबान में की गल आखना मलिक साहब भी सुने, तुम भी सुने सारे एक गल में सुनी, कल भी गल आखी सी, अज भी मैं गल आखी है, क्योंकि असा चलाई है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। असा की आदत है सारे अंदर वो क्या है कि जाने डॉक्टर साहब भी सारे बंदे जाने, क्योंकि जिस पर ट्रेड यूनियन चलाई जानी है ना तो उसने तरीका करना
क्योंकि जिस तरह बत्ती बंद रहे अंदर जबान चल रही है इस तरीके में तेज इस तरह ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाई जानी है। समझ लो कि तेज तलवार पर चलना ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलानी जिसे ना ट्रेड यूनियन द जिगजैग गैंग में ट्रेड यूनियन द जिगजैग पॉलिटिक्स। तो वो आने मतलब आज सिर्फ फोर्थ पे कुछ लिया फिफ्थ लिया सिक्स्थ लिया सेवंथ लिया उसने असर क्या करना सा असर करना असली आदत है असर आने हिट एंड गट एक्शन नेगोशिएशन हिट एंड गट एक्शन नेगोशिएशन जिसमें असर प्रोग्राम कर रहे हैं सारा भी कर रहे हैं असर जिंदाबाद जिंदाबाद काले लग जाएगा टोले लाभ के दस्तखत करो या आप सबको जाने क्या है क्या लगा करेगा हम इतना साइन करो सारा काम करो फिर ऐसा देंगे उस सिलसिले में असल में वो तरीका कार है असल में ऐसे गल आते हैं कि जड़े जनाब उस दिल्ली में अंदर एक टीम गई हो डिप्यूट करो और जाके जड़ी उठा ये गल आख्या है अपना होम मिनिस्टर साहब की मैं उन्होंने ये गल आखन कि जनाब असल की जरा शुरू कराए था असल की जो अपनी फाइल कढवाओ और उस फाइल की अप्रूवल कराओ उसने क्योंकि 28-29 तारीख की अजलास लग गया पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट के अंदर पास है पास होने के बाद असल लोगों ने जरा मसला वो हल है अदरवाइज असल की हालत है जी पिछले 30 साल आई है अगर मन करना अगर स्टेट सेक्रेटरी साहब भी मतलब शुरू हो गए बस करो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ बोला दिले करना कि काफी देर तक बोलने रहा लेकिन प्रॉब्लम है कि टाइम बड़ा घट है पढ़े लिखे लोगों को हर चीज जान लो साढ़े ज्यादा बोलेगा तुम सबको ज्यादा नहीं समझोगे तो सारी चीज समझ लो कि असल मतलब किसी तरह इस वास्ते असल है अज असल की चीज और जरूर है कि असल की सारी पार्टियां अगर किसी ने नहीं दिता जिस सरकार ने दिता जिस तरह बाला साहब ने क्या अगर ये असली शेड्यूल ट्राइब मिल जाना असली खुशी की गल है कि पहली सरकार है जिसने ये गल आखी है कि असल शेड्यूल पहले तो शेड्यूल ट्राइब दिया उस तो बाद सारी कुछ बात करो लेकिन वरना इस पहले कितनी सरकार आई साढ़े को एक लाठी साला मैनिफेस्टो असं दियो तो बाद भी किसी ने नहीं दिता एक सरकार है जिसने पहले गया अगर लंबा तो इस सरकार में प्यार लगेगा नहीं लंबा तो जिंदगी कदर लगेगा ये तो याद रखे अभी नहीं तो कभी नहीं इस वास्ते आप की अगर जरूर आने कि जिस तरह भी हो सके तो इस कोशिश करो ये टाइम है इस टाइम पर असल मिल जाए तो वरना अदरवाइज इस दिल्ली जाने के बारे सोचो क्या करना उस बारे वर्क साहब भी एक दसेंगे कि किस तरह जाना क्या करना फर्दर क्या करना लाइन बख्शन क्या है अज हसन साहब मिर्जा साहब भी पिछले मेरा ख्याल है कि कोई एक साल तू लगातार ही जरा पहाड़ियों के बारे में एक रजौरी कदा पुंछ भी कदा नाडर भी कदा सुरनकोट भी हर जगह तुम लोगों ने लाल जाने बनाने हर चीज जगह लाने क्यों जो आदमी मेहनत करेगा कम नहीं सकता कम जरा नहीं करेगा घर जगह मैं अगर तबह कम में बड़ा मजबूरी का नहीं आ सकना अलग गल है अगर कम करेगा तो कम लग इज्जत है इस वास्ते सारे लोगों ने मेरी बढ़ाई है मेरी अपील है वो माना कि एक चीज ना है कि जिस तरीके साला पिछले 30 साल रहा वह मसला नहीं है क्योंकि इस सरकार ने जरा रवैया है वो असर देगा है दुनिया में और भी गालिब नहीं दसना है दुनिया में और भी सोहन पर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाजे में आपको जय हिंद जय भारत। बहुत खूब मेरे सब साथियों से निवेदन रहेगा कि समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो गागर में सागर भरने की एक इम्पोर्टेंट कला होती है। इसके बाद सुंदरबनी से हैं राहुल शर्मा जी मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आएं और अपनी बात रखें। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारा डेलीगेट यहाँ आए प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव हिम अ वार्म वेलकम। थैंक यू सर मुझे स्टेज पे बुलाने के लिए। मैं पहली बार आज ये सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ पहाड़ी कॉन्फ्रेंस का या कोई भी पहाड़ी डेलीगेशन का। बहुत शुक्रगुजार हूँ एहसान मिर्ज़ा साहब का। हम कोर्ट में बैठे थे और मिर्ज़ा साहब ने मुझे कहा कि राहुल जी ऐसे ऐसे हम प्रोसीड कर रहे हैं कि हम एसटी स्टेटस के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं जो बहुत पहले से चलती आ रही है लेकिन इस पर हमें आपकी ज़रूरत है आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। सो सुंदरबनी से होने के बावजूद मैं कहूँगा जो इग्नोरेंस की बात कर रहा हूँ मुझे इस मुहिम के बारे में नहीं पता था। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था। मिर्जा साहब ने मुझे जब ये बात बताई सो आई वॉज शॉक्ड कि क्यों हमारे सुंदरबनी के लोग या हमारे जम्मू के हमारे रजौरी बेल्ट के लोग या पुंछ बेल्ट के लोगों में आज तक ये इग्नोरेंस है और हमें ये बात माननी पड़ेगी। आज तक हम यूनाइट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोगों की भी गलती थी कि हम लोग अपनी बात जो है छोटे जो हमसे वो लोग हैं जो जिन्हें इस बारे में पता नहीं था जो इग्नोरेंट थे उन तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन आज मैं भी 35 साल की मेरी भी उम्र हो गई है पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह इस मुहिम ने आज अपने मुकाम पर पहुंची है हर जगह ये बात की जा रही है। हर जगह से मुझे भी फोन आते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हो कहां तक पहुंची कहीं जरूरत है तो हमें भी बुलाएं हम भी आपके साथ हैं। सो इसीलिए मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं
सभी डेलीगेशन को, सभी इंटेलेक्चुअल जो यहाँ आए हैं, जिस तरह से मुहिम चल रही है, मैं बिल्कुल श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका जो फल हमें मिलेगा। आज हम यूनाइट हुए हैं, बहुत देर के बाद हुए हैं, और इसी यूनिटी को हमें कंटिन्यू रखना है। जिस तरह पहले भी सर यहाँ पे जो आए हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि एक ही बेल्ट से होते हुए ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम सहते आ रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, अब उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें लड़ना होगा। और जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, और वहां पहुंचने के बाद मुझे पूरा आश्वासन है, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि कोई ना कोई इस बार इस इलेक्शन से पहले हमें कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। और उस सब के लिए हमें जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, हमें उसी तरह से आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। जैसे जनरेटर ऑन होता है, और मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर पवन शर्मा जी से। राजौरी के अंदर, पूरे पीर पंजाब खित्ते के अंदर इनका नाम गूंजता है। केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और जिस तरह से इन्होंने सर्व किया, हम जैसे स्टूडेंट्स खड़े किए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सच अ स्टार ऑफ पर्सनैलिटी। इतने जितने भी हमारे मेहमान जितने भी आए थे, मैं सारे की वेलकम करता हूँ। और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने भी मैंबर इतने मौजूद हैं, उन्होंने सारे की मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करता कि इन्हें एक मैसेज भी भेजा कि तुसी आओ और आके साड़ी इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाओ। एक टीचर वास्ते, एक उसका स्टूडेंट अगर उसको रिकॉग्नाइज करे, इस तो बढ़ के उदी अर्निंग जड़ी जिंदगी दी मेरे ख्याल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और एक टीचर अपने स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करे, इस तो बढ़ के उदे लिए इज्जत और दुनिया दे कुछ नहीं। मैं जब MM कॉलेज तो प्रिंसिपल रिटायर हुआ, मैं फिर बीच में आंधी में आ जाता हूँ, जिले रिटायर होया उसले इको चीज मैं लैके गया जेड़े कि मेरे बच्चों की मैनू दुआ मिली। एक आदमी ने ये चीज भी कही कि पवन सर जी, जिया अज तू 37 साल पहले तुहानू तकिया ही, अज भी तुसी वैसे हो। मैं याद आता है जदों मैं सुवर्णकोट +2 लेक्चर स्टार्ट किया, साढ़े चौधरी अकरम मेरे पहले स्टूडेंट हैं, कह लगे सर कि मैं अज भी तुहानू उहियो चेहरा रिकॉग्नाइज करता पिया। मैं अकरम जी, मेरी बस का मेरा मेल जोल इन बच्चों ना रहा, ये जवान बच्चे हैं तो मैं भी जवान ही रहा। ये भी एक मेरी सेहत का कारण है। और एक टीचर ਲਈ इस तो बड़ी और इज्जत कुछ नहीं होती। जिले अस अपनी भाषा बोलते हैं, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कितने कोई महफिल है, वो पहले पूछते हैं तुसी रजौरी तू या पुंछ तू है। उन्होंने बाकी स्टेट के विचों बाकी डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आते हैं, सारी भाषा थ्रू पहचान लेंगे। ये साढ़े वास्ते बहुत बड़ी रिकॉग्निशन। मैं विक्रम जी की एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करांगा, सुजेशन भी देंगा कि ये एक मैंबरशिप ड्राइव करन। उस मैंबरशिप ड्राइव के विच ये जरूरी नहीं कि असी लोगों को चार्जेस लवा। मिनिमम तुसी 10 रुपए तो शुरू करो, और उसके बाद जो जितना अपनी हैसियत से जितना दे सकता वो दे। लेकिन उसनू ये पता होना चाहिए मैं इस पहाड़ी फोरम का एक मैंबर हाँ, उसका एक खाता होए, वो लिखा जाए किसी रिकॉर्ड से
और ये फखर ना कहे कि मैं इस मेंबरशिप मैं इसका एक मेंबर परमानेंट मेंबर। दूसरा, ये एक ग्रुप तैयार किया जाए, उस ग्रुप के अंदर जितने भी पहाड़ी मैंबर होंगे उन्होंने मेल जोल बढ़ाया जाए। मैं याद है एक दिन मेरे अपने ही बड़े फेवरेट स्टूडेंट मेरे तायर जी मिले, तायर खुर्शीद रैना जी मिले, कहने लगे सर तुम क्या करते हो? मैं इसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लिया, मैं हूं सिर्फ अपनी रिटायर्ड लाइफ ही जीना चाहता। मैं तायर जी में एक चीज चाहता हाँ कि जम्मू के अंदर मैं जितने भी मीटिंग्स अटेंड करता हाँ उदे विच हर फील्ड दे विच मैं अपने स्टूडेंट और अपने रजौरी दे पुंछ दे जड़े नौजवान फेसिस मिले और बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता कि एक ऐसी टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई जाए ताकि असी घर बैठे रजौरी पुंछ दे जे लोग इत्थे आंदे वो सफर होंदे असी उन्हां दे काम टेलीफोन तो भी करवा दिए। एक बहुत बड़ी पहचान रहेगी। मैंने याद है डीसी ऑफिस मैं लगे सन रविशंकर उत्थे फारूक खान इतने लगे थे हैं बाहू दे विच कई लोगों ने मैंने अप्रोच किया कि थोड़े रजौरी दे उठे 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 इलियास खान और इधर इधर वो भी बहुत सारे वो ये कहते हैं कि जी थोड़े रजौरी देन ते सानू ये काम करा दियो। मतलब एक पहचान बनती रजौरी दी। इफ्तार चौहान ये छोटे ब्रदर के ही क्लासमेट है, कई बार इन्हों को जाना इन्हों को जाना, ये मेरे टीचर आए हैं। तो ये चीज है कि हम चाहें तो आपस में एक मेल जोल बढ़ाने के लिए हमें इस किस्म के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक ये असी कदम नहीं उठाएंगे असी एक दूसरे नाल मिल नहीं सकते, असी सिर्फ कन्फाइंड हो जाएंगे कुछ सिलेक्टेड मैंबर दे विच। अगर असी ग्रुप एक बना के उस ग्रुप के बीच ऐड करना शुरू कर देंगे अपने मैंबर्स नूं, उहदे नाल क्या होएगा तुहाडा कारनामा बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस दे विच मैं जरूर कहांगा कि तुसी इस दे विच फिर रिपीट कर दें कि मैंबरशिप ड्राइव जरूर करो। बाकी रही गल कि रिजर्वेशन, तुसी कहते हो रिजर्वेशन जरूरी नहीं, मैं सोचता हाँ कि इक्वलिटी वास्ते इसलिए अपलिफ्टमेंट वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ 4% ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਹੋਣਗੇ, कितने बच्चे जॉब के एब्जॉर्ब होंगे और कितने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एब्जॉर्ब होंगे, कितने बच्चे साढ़े जिहड़े एडमिशन के विच स्कॉलरशिप लैके आगे जाएंगे। इन्हां चीज़ों को तुसीं पहले करो, एक लिस्ट बना के कुछ प्रायोरिटीज फिक्स करो कि हमने कौन कौन सी प्रायोरिटीज लेकर चलना है। उन्होंने प्रायोरिटी की एक लिस्ट बना के ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਪਸ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ पूरी जड़ी लिस्ट बना के देन इसकी कंसोलिडेट करूंगा। बाकी मैं इतना ही समय आपसे लूंगा। मैं बात चाहूंगा एक्चुअली मेरे रियल कजन की वहाँ पर वो मैरिज है तो मैं बीच में ही एहसान जी ने फोन भी किया, मैंने कहा कि वही जो मैडम ने कहा कि बड़ों का दिल दुखा दिया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का दिल नहीं दुखाना होता। मैं स्पेशल इसीलिए आया कि कम से कम मैं आप लोगों के दर्शन कर सकूं। जरूरी नहीं कि मेरे स्टूडेंट मेरे दर्शन कर लाए, कभी कभी टीचर का भी मन करता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट के दीदार हो जाऊं, उन्हें दर्शन कर लूं कि किहड़े स्टेज और उस तक कैसे आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। जब आप जैसे टीचर लोग यहाँ पे आते हैं तो हम स्टूडेंट्स का भी मनोबल बढ़ता है। अब मैं इसके बाद हमारे बीच बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी से असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ की टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी निखिल गुप्ता जी भी राजौरी से आए हैं। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और
लेकिन ये एक आपको हम टारगेट भी दे रहे हैं। अब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इसी तरह की एक कन्वेंशन आपने ऑर्गेनाइज करनी है और हम सबकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। सम्मानित मंच और पहाड़ी बरादरी के आए हुए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है पहाड़ी में ही बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके नाल अस अपनी स्टेट्स तकने कि एक जम्मू नैरेटिव, एक श्रीनगर नैरेटिव, तो अज ने सैमीनार की तकी क्या मिगी लगा ना कि वो दिन दूर नहीं जिला दिल्ली तो एक आवाज आवा कर सी कि जम्मू कश्मीर च एक पहाड़ी आइडेंटिटी भी है। जिला सत्ता ने गलियारा पॉलिसी मेकिंग शुरू हो सी फॉर कश्मीर, फॉर जम्मू, तो अगर अस लोग इस तरह स्ट्रगल करने रहे तो मुझे जरूर उम्मीद है कि जिला पॉलिसी मेकर्स बैसनगे, ब्यूरोक्रेट्स बैसनगे एसी कमरियां वो जरूर याद रखसन कि कुछ असा ने भरा पुंछ बॉर्डर पर, रजौरी बॉर्डर पर, नशहरे सुंदरबनी भी है, असा उन्होंने ख्याल भी रखना। सरकारों का काम रोडा का अस्पताल बनाना तो है ही है, ठीक है, लेकिन जिस चीज वास्ते सरकारें बनाई जानी उसी आने सोशल जस्टिस। जिला कुछ ना सोशल जस्टिस नहीं लगना तो उस वास्ते इंसान जाना कोर्टा च, तो कोर्ट सरकारां की ये हिदायत देंगे कि भाई दिस पर्सन या दिस कम्युनिटी सफरिंग। तो मी लगना है कि बड़ी सारी सरकारां आईयां, बड़ी सारी सरकारां गईयां, तो पहाड़ियां की उन्होंने सोशल हक जड़ा वो अज तक कुछ ना कुछ वजह नाल नहीं लभी सकिया। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है या कोई और रीजन, सरकारां ने नुमाइंदा की ज्यादा पता हो सन, लेकिन फिर भी कुछ जेड़े पॉइंट्स जेड़ा असां रिकॉग्निशन है, मैं थोड़ा जा हिस्ट्री च जाना चाहना। 1975 रेडियो कश्मीर तो सब तो पहला पहाड़ियां का एक प्रोग्राम शुरू होया इन पहाड़ी लैंग्वेज, मतलब वो भी लगना एक पहाड़ी जेड़ी असां दी मुहिम है उसमें एक रिकॉग्निशन सी भाई हाँ असां दी स्टेट च बाकी कम्युनिटियां ने नाल पहाड़ी कम्युनिटी भी है। 1999 तो पहले मैं उस दिन भी जिक्र किया सी कि जिला बाकी कम्युनिटियां की एसटी स्टेटस नहीं लग्या सी, उस तो पहले देयर वाज कांसेप्ट ऑफ बैक पॉकेट्स, यानी ये मन्निया जाना सी कि रजौरी पुंछ च मार्जिनलाइज्ड क्लास है, इन्हां वास्ते एक्स्ट्रा स्कीमां जेडियां और सरकार दिल्ली तो कदा ना कदा असां ने बच्चों वास्ते असां ने लोगों वास्ते जरूर भेजनी सी, तो अक्रॉस द कम्युनिटीज और सारी कम्युनिटीज की उसका फायदा दिता जाना सी। उस तो बाद जो गल चली 89 कमीशन बैठे उन्हें आइडेंटिफाई किया कि भाई ये 7 कम्युनिटीज हैं जी मार्जिनलाइज्ड हैं जिन्हां पहाड़ी नंबर 1 इन्होंने केस प्लीड किया गया दिल्ली, तो बड़े अफसोस की गल है कि जिन्हां वास्ते वो केस प्लीड किया गया वो कम्युनिटी ही उस फाइल तो बाहर कट दी गई, यानी 7 कम्युनिटियां जिस वास्ते केस प्लीड किया गया पहाड़ियां वास्ते वो कम्युनिटी ही बाहर कटी दी गई। इस तो शर्म वाली गल क्या उसी बाकी 6 कम्युनिटियां की नोटिफिकेशन आई, असल ने बाकी भरावां की असल हक मिलिया, लेकिन आज 3 साल हुई है अस जिधर साहब उधर नहीं खलोते हैं। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, कुछ हॉस्टल्स बनाए गए, इस चीज में यानी गवर्नमेंट एक्नॉलेज करनी है कि हाँ भाई पहाड़ी है, पहाड़ी आइडेंटिटी है, नहीं तो और कुछ कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया। गवर्नमेंट एक तरफ तो मननी है कि भाई हाँ ये मार्जिनलाइज्ड क्लास है, ये वो सब डिजर्व करते हैं जेडे एसटी कम्युनिटीज की हक मिलने वास्ते डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां पुरानी सरकारें नहीं ऐसा, मैं उन्होंने क्रेडिट नहीं लगाना क्योंकि उन्हें आज अगर उन्हें पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड बनाए, असा ने बच्चे की कुछ स्कॉलरशिप दी, असा या 4% रिजर्वेशन लभी जी वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के तौर पर लभी, एक मुहिम चली तो कुछ नुमाइंदा असा साथ जरूर दिता, लेकिन असा ने लड़ाई 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल असा तो कदा मंगी आई नहीं कि पहाड़ी स्पीकिंग, तो हिंदुस्तान ने इतिहास कोई लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। एक इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जिसकी रिजर्वेशन बेनिफिट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेड़ा लैंग्वेज है। एक गवर्नमेंट का ड्रॉबैक है, असल लोगों का ड्रॉबैक नहीं है, उन्होंने ये ड्रॉबैक है कि जेड़ा अधिकार उन्होंने असा देना चाहिए सी
इतने मतलब उस इतना कामयाब रहे तो उन्हें एक बिचना रास्ता कढ़िया असा पर इनकम बाहर लाइक है कि 8 लाख तो थला जड़े पहाड़ी उन्हें 4% रिजर्वेशन दी जासी, बाकी पूरी नहीं पूरी कम्युनिटी की इस बाहर कटेगा। पहाड़ी आइडेंटिटी बरकरार हो सीगी, जरूर हो सीगी। आज मैं इस सेमिनार में थ्रू गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करना कि भाई असानी तरफ तको ए बार्डर पर गोली खाने वाले लोग एक सुपर नेशनलिस्ट कौम जड़ी है ए तुसानी तरफ दिल्ली नी तरफ अखा टिकाई बैठी है कि ए माई बाप ए जरा बार्डर पर पहाड़ी बैठा है ए तुसा ने सारे बैठा है क्योंकि बार्डर तो जिला पत्थर उछलना है और मेरे घर पहले पुजना है असा ने फौजी भरावां को दूर पुजना असा ने लोग गोलियां खाई के भी बार्डर पर टिके रहे असा ने लोग 70 साल एक नेशनलिज्म ना जो मेरा जो लोगों को हो सकता सी लोग अपनी जान तक देती है। जी सर एक्सक्यूज मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपने 10 रुपए मेंबरशिप ड्राइव दे दिया और मेरी मेंबरशिप से मुझे मिल रही जितना भी होगा कोई दे 10 रुपए ही मेंबरशिप की पाबंदी आज जड़ी अलग जगी है यानी एक जम्मू यूनिवर्सिटी ने अंदर एक प्रोग्राम होया इस मैसेज जरूर दूर जाएगा ते जड़ी असली मार्जिनलाइज क्लास है। मैं ये उम्मीद करना कि एक दिन जरूर आपसी तुसा सारे ने एफर्ट्स नाल आपसी असा सारे ने एफर्ट्स नाल आपसी कि जिस दिन असा जड़ा अल्टीमेट गोल है रिकॉग्निशन पहाड़ी एज शेड्यूल्ड ट्राइब वो जरूर असाइन रखसी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। और एक बड़ा अच्छा आइडिया देता है डॉक्टर पवन शर्मा जी ने रिटायर्ड प्रिंसिपल है क्योंकि आज कुछ डोनेशन नहीं इकट्ठी करने के उसने रीजन है जब डोनेशन इकट्ठी करो बाद जिनी मर्जी ईमानदारी नाल काम करो क्वेश्चन मार्क लोग लाने लाने इस वास्ते कोई अगर कोई प्रोग्राम च आवना है तो अगर मर्जी नाल कोई दे जाना है तो वो वेलकम है क्योंकि आने ना मनी मेक्स द मेयर गो क्योंकि साल की बुकिंग 12,500 थी शायद शिक्षा भैया सी ना 12,500 तक इस वास्ते है कि अस चाहते हैं कि ये सारा तन मन धन मन सारा काम होवे ते नाल मैं हुन अगे बुलाना हुन मैं एको शर्त पर जिन्ने भी असा ने डेलीगेट्स हैं उन्हें बुला संगा कि सारे 2-2 मिनट बोलना है क्योंकि असा ने जेडे चीफ रिसोर्स पर्सन हो असा ने किचन तक उन्हें भी गल रखनी है बाकी लोगों भी गल रखनी है। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर गुलजार कुरैशी साहब भी असा में चाहे उन्हें वास्ते भी जोरदार तालियां बजाओ। इसके बाद मैं बुलासा सारे पहाड़ी जी जदोजहद चलनी है उसने एक कमांडर गुरदेव ठाकुर जी वो आवन और वो भी कुछ समय वास्ते अपनी गल रखन। प्लीज सारे साथियों तालियां बजाओ और दुआएं करो। सम्मानित मंच और इतने आने सारे पहाड़ी डेलीगेट्स ने सारे मेरी तरफ को नमस्कार आदाब दे सत श्री अकाल। हक बात कहता हूं तो मजा उल्फत का जाता है, हक बात कहता हूं तो मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। साथियों बिलाशक एक सेमिनार है लेकिन मेरा गल करने लिहाजा कोई हो रहा मैं उसी तरह गल करना चाहे सेमिनार हो चाहे कोई रैली हो चाहे जलसा हो या प्रोटेस्ट हो। 3 साल पहले क्या होया क्या नहीं होया पुश किया उसी भूल जाओ। मैं पहले भी कहा उसी भूल जाओ। गल इतने शुरू थी कि असे अज तू अगे क्या करना और सारे जो मुखालफ लोग क्या कर रहे। अगर कोई डरना किसी के खिलाफ गल करना उसे मैं किसी को नहीं डरना, मैं किसी को पग नहीं खाता ना किसी को पग लेना। सारे लीडरशिप जोड़े पहले हुए चाहे मिर्जा सिंह साहब सन, मुश्ताक बुखारी साहब सन, नरोल ठाकर पड़ोसन साहब सन जाके इतने बैठी है इस ऊपर इन्हें से एक गल सिखाई है और इन्हें सिद्धर जा इन्हें से एक गल सिखाई है तुझे सिर्फ अपना मंगना किसी ने आखिरी मंगना ना किसी ने मंगना चाहिए ना छीनना। लेकिन वैसे गल दसा हर चीज में एक हाथ होनी है। एक हाथ तक अज भी गल रखने कि सिर्फ अभी सारा दिता जाए या दुआ कोई है उसी जो मर्जी दो उसे चोरी तो सोना बहुत चांदी बहुत अभी सिर्फ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दो। लेकिन अगर इस तो गल बदी जानी तो फिर जिम्मे को शायद बड़ा थोड़ी गल है कि
उन शाखों से कह दो कि आसमां की तरफ देखना छोड़ दें। उन शाखों से कह दो कि आसमां की तरफ देखना छोड़ दें। अगर अब तूफान आया तो पेड़ जड़ से उड़ जाएंगे। साथियों, मैं तो इन्हीं रिक्वेस्ट कर सकता कि तुम इंटेलेक्चुअल क्लास से बैठे हुए हो, कोई भी लड़ाई जी है वो एक कारण तो नहीं लड़ी जानी। अगर कोई लड़ाई लड़ने उन्होंने रफड़ा भी चाहिए, उसने रोड भी चाहिए, उन्होंने बंदे भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए। तू सारा रिसोर्स पर्सन हो। अगर आज सारे कुछ लोग सड़कें ऊपर तो उन्हें मीडिया बोलने से मटीरियल चाहिए। साढ़े आधे लोग